Hi guys, welcome to the Option Advisor channel. ये वीडियो एक्चुअली फर्स्ट वीडियो का कंटिन्यूशन है। इस वीडियो में एक्चुअली मैंने ये बताया कि अगर डेबिट स्प्रेड आपके फेवर और आपके व्यू में जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। फॉर दैट मैं एक्चुअली लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाया था कि क्या एडवांटेज डेबिट स्प्रेड का और ऑप्शन बाई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं बट विथ हेज, दैट इज बाय सेलिंग, राइट। तो फर्स्ट एडवांटेज तो है कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ऑप्शन फ्लक्चुएशन काफ़ी, जो रेट्स होते हैं काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं, बट आपका बाय और सेल दोनों है तो इसमें केम टू मच स्टेबल रहता है। तो आपको एक मच सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देता है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए। इसमें ये अच्छी बात है बिकॉज आपका जब पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो आपका मैक्सिमम रिस्क डिफाइंड है बिफोर हैंड। आप जानते हैं कि आप इसमें मैक्सिमम कितना लूज कर सकते हैं अगर आपका उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं या आप उसको कैरी फॉरवर्ड किए या भूल गए, जो वॉट एवर रीजन, तो बिफोर हैंड आपको मैक्सिमम रिस्क इसमें आपको मालूम है। डेफिनेटली डेबिट स्प्रेड को हम एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारा व्यू भी रॉन्ग है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं दिखाया था आप उसको जरूर देखिए बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारा व्यू पूरा जाता है तो हमें उसको कैसे एडजस्ट करना है। और आपको बहुत बड़ा कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाइंग नेकेड तो जाना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है अगर इसमें लॉस बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ये स्केलेबल है अपना लार्ज कैपिटल, आप 1-2 लाख का कैपिटल है डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं डायरेक्टली। बट अगर आपका कैपिटल 50 लाख 60 लाख या 1 करोड़ है या उससे ऊपर है तो डेफिनेटली डेबिट स्प्रेड मोर प्रेफरेबल है देन ऑप्शन बाइंग। सो मैं एडजस्टमेंट में आता हूँ कि जब हमारा व्यू सही जाता है या हमारा डेबिट स्प्रेड हमारे फेवर में जा रहा है तो उसके केस में हमें क्या करना चाहिए कि हम उसको बेसिकली अच्छे प्रॉफिट में ले जाएं या उससे ज़्यादा प्रॉफिट ले जाएं या हम लॉस साइड को फ्री कर दें। तो ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था। तो पहले आप बुक कर लीजिए प्रॉफिट। एक एग्जांपल यह है 23 मार्च का। अगर इसमें देखेंगे आप 36,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था जिस पर सपोर्ट कंटिन्यूसली लिया है बैंक निफ्टी ने। जब ये गैप अप हुआ तो मेरा एक व्यू रहता है कि या तो ये ऊपर जा सकता है या नीचे सकता है, करेक्ट। तो मैं वेट करता हूँ क्रिटिकल लेवल्स ब्रेक होने का। तो ऊपर की तरफ क्रिटिकल लेवल बहुत ऊपर की तरफ है बट नीचे की तरफ 36,600 था। जैसे इसने उसको ब्रेक किया तो मुझे लगा कि यार देयर आर चांसेस कि वो नीचे जा सकता है, तो मैं फॉलो अप कैंडल की वेट करता हूँ जनरली इस पे। नेक्स्ट कैंडल आपने देखी तो इट्स नॉट अ फॉलो अप, उसके बाद भी नहीं, बट उसके बाद एक प्राइस एक्शन के बना इसका एक फॉलो अप कैंडल दिया, दैट इज अराउंड 955 पे। तो मैं क्या करूँगा 955 पे एक रेशियो डेबिट स्प्रेड बनाऊंगा और मेरा टारगेट होगा जनरली नेक्स्ट सपोर्ट पे या फिर ये 50 EMA पे। तो 950 पे 55 पे अगर मैं बनाता हूँ इसको तो हमारे स्ट्राइक सिलेक्शन और क्या रहेगा वो बिल्कुल मैंने फर्स्ट वीडियो पे समझाया था। तो उसी के बेसिस पे 955 पे मैं देखूँगा एंड मेरा फर्स्ट टारगेट जो 36,368 है तो मैं 36,300 बाय करूँगा एंड इसका हाफ दैट इज़ 118 के अराउंड में सेल करूँगा। जब मैं ये करूँगा तो मेरा पे ऑफ का ऑटोमेटिक 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से अच्छा ही बेटर बनेगा। तो ये 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से अच्छा है। अब मैं वेट करूँगा कि जब मेरे सपोर्ट लेवल को टच करेगा तो बेसिकली मैं जब यहाँ पर रहूँगा मेरा जनरली जो मेरा लॉस रहता है, अगर मैं इंट्राडे करता हूँ कि मुझे कब लॉस बुक करना है तो मेरा ये जो जोन था बेसिकली जो रेजिस्टेंस था, जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती तो मैं उसको क्लोज करता हूँ अगर मुझे इंट्राडे जाना है और मुझे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। लेकिन इस केस में मुझे कभी टच किया ही नहीं क्योंकि मैंने फेवरेबल डे लिया है कि हम फेवर पे जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे जब ये आएगा तो मैं उस समय इसको बुक करने की कोशिश करूँगा जो भी प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिकली ये कैंडल 11:10 पे आई थी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 11:10 पे चला जाता हूँ और 435 मैंने एक लोट में प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको बुक कर लूँगा। इट्स एक्चुअली अ गुड प्रॉफिट इन दैट मैटर ऑफ टाइम ऑफ 1 आवर। सेकंड आप जो है कि आपका बुक प्रॉफिट अगर आपको लगता है कि उसी रेंज में अगर रह सकता है तो आप उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि अभी आपको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पे भी आ गया है और आपका प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन आपको लगता है कि देयर कुड बी चांसेस कि ये और थोड़ा नीचे जाके इस एरिया में रह सकता है एंड बिकॉज नेक्स्ट दिन एक्सपायरी है तो देयर कुड बी चांसेस कि मोर प्रॉफिट हो सकता है, तो क्यों ना मैं इसको एक लॉस फ्री कर दूं। तो सबसे जल्दी अगर लॉस फ्री करना है तो आप इसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए।
नाउ इसको बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली जो आपका बाय पोजीशन है 36,300, जैसे ही ये 36,000 बैंक निफ्टी 36,300 के नीचे आता है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल की तरह ही देखता हूँ तो अभी आप देखिए कि 36,300 के नीचे कब आया, तो ये बेसिकली इस पॉइंट पे आया है, दैट इज अराउंड 11:55, आप 12 ओ क्लॉक समझ लीजिए। तो अराउंड 12 अगर मैं लेता हूँ एंड इसका पे ऑफ देखता हूँ तो 36,300 पे एकदम, तो एकदम 36,300 पे मत कीजिए, जैसे ही उसके अंदर आया, दैट इज अगर मैं 1 मिनट आगे करता हूँ इट इज 36,239 पे आ गया, राइट। नाउ बटरफ्लाई में क्या होता है, अगर पुट बटरफ्लाई होती है तो बेसिकली आपको 1:2:1 होता है, एक बाय पोजीशन, 2 सेल पोजीशन और एक बाय पोजीशन, करेक्ट। तो इस केस में अगर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया है, मैं तो बुक कर लेता अगर इंट्राडे में होता है, बट हाँ इन केस अगर मुझे लगता है कि चलो यार इसको लॉस फ्री करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, जनरली जो मेरा सेल पोजीशन है 36,000 पी का वो एक है, मैं उसको एक और सेल कर दूंगा उस पॉइंट पे, और जो मेरा डिफरेंस है बेसिकली बाय और सेल लेग में 36,300 से 36,000 जो कि 300 पॉइंट्स का है, वो डिफरेंस में मैं बेसिकली एक और बाय कर लूंगा, दैट इज 36,000 पी से 300 दूर, दैट इज 35,700। अगर आप इसका पे ऑफ और चार्ट देखेंगे ये इस तरह के लगेगा, अब मार्केट किधर भी जाए आपको लॉस नहीं होना है। सो आपने लॉस कवर कर दिया, बिकॉज अभी वेडनेसडे को मैंने ये बनाई थी और थर्सडे को मेरी एक्सपायरी है, तो देयर आर ग्रेट चांसेस कि 36,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे एक एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत है। अगर इसी पे अगर एक्सपायर होता है तो आपका बेसिकली 7490 प्रॉफिट होता है। इन केस अगर इस पे नहीं होता है और नीचे चलाता है तो नेक्स्ट दिन क्योंकि एक्सपायरी है तो आप इस साइड इसको एज अ रेफरेंस रखे आप कॉल्स को सेल कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट टुवर्ड्स द डाउन साइड बढ़ा सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल वेज यू कैन डू। सो बटरफ्लाई का एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं और कोशिश करूँगा आगे समझाने की, बट इस वीडियो को मैं अभी इस पे यहीं पे रखता हूँ। बटरफ्लाई थर्ड ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका व्यू सही है और शायद और नीचे जा सकता है, बट देयर कुड बी अ चांसेस बिकॉज यू नेवर नो मार्केट, और रिवर्स अगर करता है मार्केट तो आपको लॉस अब ज़्यादा नहीं लेना है। तो उस केस में आप जो बाय लेग है उसको आप इनसाइड लेके आ दीजिए ताकि वो एक लॉस फ्री बन जाए। अगर आपने देखा है कि चलो मुझे इसको बटरफ्लाई भी क्रिएट नहीं करना है एंड देयर आर चांसेस कि और नीचे फॉल हो सकता है, जो कि इस केस में हुआ था, बट मुझे अगर इन केस रिवर्सल आता है तो मुझे लॉस भी नहीं उठाना है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी बाइंग पोजीशन है 36,300 को, उसको मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करूँगा 36,200 में। अगर पे ऑफ में अगर आप देखेंगे 36,300 है, उसको मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करूँगा 36,200। ये हम कब करेंगे, जब मेरा मार्केट 36,200 से नीचे आ जाएगा उस समय हम करेंगे, या हमें कम से कम बेसिकली और डेबिट देना पड़े उस पॉइंट पे करेंगे, या कोई इस पॉइंट पे बेसिकली 36,200 के नीचे नहीं आता तो उसको नहीं करना है हमें शिफ्ट। लेकिन अगर उससे नीचे आता है आपको लगता है 36,100 तक जा सकता है तो आप वेट कीजिए, जितना मिनिमम पे ऑफ आप जितना डेबिट देंगे उतना अच्छा है, बिकॉज जो भी आप शिफ्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है 5366 उसमें से आप अपना डिटेक्ट करेंगे। सो इस केस में बेसिकली 36,200 मेरा कब आया था या इससे नीचे कब आया था, ये कैंडल अगर आप देखेंगे 1235 पे 1235 पे ओके मैं अगर पे ऑफ में स्विच करूं तो ये 36,200 तक आएगा। तो मैं इसको 1 मिनट आगे करता हूँ, अगर हाँ सॉरी अगर इस पॉइंट देखेंगे इट इज़ 36,186। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो बाय लेगे वो 36,200 पे शिफ्ट कर दूंगा बाय, और जो मैं 36,300 वाला है उसको मैं बेसिकली स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो मेरा पे ऑफ अगर चार्ट देखेंगे सो बेसिकली मेरा जो लॉस था पहले उससे काफ़ी कम हो गया, ओनली 840 का लॉस है पर लोड, लेकिन आप प्रॉफिट देखेंगे वो भी कम हुआ है। तो जो बेसिकली आपने डेबिट पे किया है, डेबिट इन द सेंस आपका जब ये 388 था इन 337 था, सो यू पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स फ्रॉम योर पॉकेट, दैट 50 पॉइंट्स एक्चुअली कम फ्रॉम योर मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपका हो रहा है। तो जब मैक्सिमम प्रॉफिट डेबिट जब कीजिए जब आपको कम से कम डेबिट देना पड़े, तो जनरली मैं 50 के आसपास होता तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि इसके आगे हमने अगर किया और जैसे ही वापस से अगर इसको और लॉस कम करना है तो हम कब करेंगे, जब ये 36,000 अब हमें पोजीशन 36,200 पी की पाए, राइट। तो हम 36,100 पी पे जब करेंगे जब मार्केट 36,100 पी के 36,100 के नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 36,100 के नीचे कब आया था मार्केट, ओके सो ये डी क्लोजिंग पे जाते जाते ही आया था। तो ये बहुत अच्छा था बिकॉज
1529 पे अगर हम देखेंगे तो हमारा 36,097 पे है। तो डेफिनेटली डे एंड पे अगर मुझे ये मौका मिल रहा है करने का तो मैं इसको करके ही जाऊँगा। तो अभी मैं 36,100 की बाय कर लूँगा और 36,200 का मैं सेल कर लूँगा। अगर आप पे ऑफ देखेंगे तो हमारा लॉस फ्री हो गया है। तो बेसिकली अगर नीचे भी गया तो मेरा एक डिफाइंड प्रॉफिट है, अगर ऊपर गया तो मेरा एक अच्छा खासा 2085 का है। तो आप देखेंगे आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता जा रहा है बिकॉज आप नीचे वाली साइड में लॉस नहीं ले रहे हैं। तो ये एक तरह से लॉस फ्री डेबिट स्प्रेड बन गए। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सेम टाइम पे जब क्लोजिंग के बाद तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपको देके चला गया 295। तो इस तरह से आप इसको और अंदर ला सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट और नीचे चला गया है, आपको और प्रॉफिट लॉकिंग करना है, अगर ऊपर की तरफ जाता था तो आप 36,100 से आप 36,000 पे आ सकते हैं और इस तरह से आप कर सकते हैं। करेक्ट। 36,000 में जनरली आप नहीं आएंगे बिकॉज वो स्क्वायर ही कर देगा। तो ये लास्ट पोजीशन होता है एंड बैंक निफ्टी बिकॉज एक दिन का था इसलिए हमें कम चांसेस मिले इतना शिफ्ट करने के लिए। लेकिन आप स्टार्टिंग के बनाओगे, आपको टाइम होगा तो आपको काफ़ी मौका मिलेगा इसको शिफ्ट करने के लिए। आई होप आपको ये तीनों एडजस्टमेंट जब आपका व्यू से जाता है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर आप बर्ड्स को बटरफ्लाई बना लीजिए या आपके हेजेस को इनसाइड ले आए ताकि आपका लॉस साइड फ्री हो जाए। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और अगर ये तीनों पॉइंट अगर आपको समझ में आया और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल दिस एंड होप सो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा कोई अच्छे कंटेंट पे। प्लीज़ बने रहिए इस चैनल में। थैंक्स अ लॉट।